हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। के किन मानों के लिए समीकरण निकाय x माइनस 3y बराबर 5 और 2x माइनस 6y बराबर k का अधिकतम एक हल है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है तो अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल अर्थात अधिकतम एक हल होने की बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है y के गुणांकों के अनुपात अर्थात b1 बटे b2 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न बच्चों हमें क्योंकि दिए गए समीकरण निकाय क्या है तो आओ इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो x माइनस 3y बराबर 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं तो x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है तो 2 गुनी x माइनस 6y बराबर k, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुनी x माइनस 6y माइनस k बराबर 0। तो बच्चों देखो पहला समीकरण हम इसे दे देते हैं और इसे दूसरा समीकरण, ठीक है। अब बच्चों इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त क्या होगा तो a1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों x का गुणांक अर्थात 1, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात -3 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा -5। इसी प्रकार बच्चों देखो दूसरे वाले समीकरण को हम तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 2, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात -6 तथा c2 का मान प्राप्त हो जाएगा -k। अब क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया है दिए गए समीकरण का केवल या अधिकतम एक हल है, तो इसके लिए बच्चों देखो बीजगणितीय निरूपण क्या होता है अर्थात दशाएं क्या होती है तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है किसके b1 बटे b2 के। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 1 बटे 2 बराबर नहीं होगा -3 बटे -6 के। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसे सरल करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें दोनों ही अनुपात बराबर प्राप्त हो रहे हैं। देखो 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर प्राप्त हुए क्या b1 बटे b2 के। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं, अतः दिए गए समीकरण निकाय में के कोई भी मान के लिए एक से अधिक हल नहीं होंगे। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।